बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। आज मैं आपके साथ एक इंतहाई दर्दनाक कहानी शेयर करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से नए पाकिस्तान में गरीबों की इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा है, किस तरह से गरीबों की इज़्ज़तों को नीलाम किया जा रहा है, और किस तरह से हमारा जो पुलिस का इदारा है वो किस तरह से बेहिस्सी का मुजाहरा कर रहा है, किस तरह से बेहिस होकर बैठा हुआ है। मुल्ज़मान उनके सामने दंदनाते फिरते हैं लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है, ना उनको ये कोई एहसास है कि हम भी बेटियों वाले हैं, हम भी बहनों वाले हैं, ना उनको ये एहसास है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मुल्क के लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करें। वेहाड़ी की तहसील बुरेवाला का एक इलाका साहू का, जहाँ पर एक बूढ़ा किसान और उसकी बीवी रहते हैं। उसकी एक इकलौती बेटी किसान के अपने भाई के बेटे के साथ उसका 2016 में 20/10/2016 को उसका निकाह कर दिया गया। बाद अज़ां उन्होंने देखा कि वो लड़का जो है वो जराइम पेशा है, वो मुख्तलिफ जो जराइम में मुलव्वस है, शराब नोशी भी करता है, वारदातें भी करता है, डकैतियाँ भी करता है। तो उन्होंने बज़रिया अदालत 29/9/2018 को उससे बाकायदा तौर पर अदालत के ज़रिए तलाक ले ली। लेकिन 4 दिन पहले जो है ये 2/6/2020 यानी कि 2 जून 2020 की रात को जब बारिश हल्की हल्की बारिश का मौका था, उस वक्त वहाँ पर उन लोगों ने रात के तकरीबन 1 बजे के करीब धावा बोला उनके घर पर, उस गरीब किसान के घर पर धावा बोला और उस बूढ़े मियाँ बीवी को शदीद ज़ख्मी किया, उनको मारा, उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा मारा और जाते हुए उनकी बेटी को अगवा करके साथ ले गए। उस गरीब आदमी ने, उस गरीब किसान ने जिसका नाम गुलाम फरीद है, उसने अपना FIR दर्ज करवाई थाना साहूका में, जिसका नंबर है 155A मोरखा 3/6/2020 को, और उसके ऊपर जो दफ़ा लगाई है वो 496A है, अगवा बराए जना उसमें केस में जो दर्ज है, जिसका कि मुतलका ASI है वहाँ पर, वो उसका मोहम्मद जावेद नाम का जो ASI है वो उसको डील कर रहा है। लेकिन आज तक उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए, उसकी बेटी अगवा हो चुकी है, उसकी बेटी को, गरीब की बेटी को अगवा करके ले जा चुके हैं और इसी गुस्सा में ले जा चुके हैं कि इन्होंने हमसे तलाक क्यों ली है। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मुल्ज़मान वैसे के वैसे ही दंदनाते फिरते हैं। क्या ये नया पाकिस्तान है? नाजरीन, उन लोगों की क्या हालत है, उनको किस तरह से इन्होंने मारा है और इस वक्त वो किस कंडीशन में है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछना चाहता हूँ, DPO वेहाड़ी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो हमारे SHO साहिबान हैं ये सिर्फ शराब नोशी की भट्टियाँ पकड़कर फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं कि वहाँ पर शराब नोशी की भट्टियाँ पकड़ें और अपनी तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर लगवाते रहें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है गरीबों की इज्जतों का एहसास करें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि गरीबों के जो माल है उसका ख्याल करें? आपसे गुजारिश है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़ी अच्छी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खुदारा उन गरीबों की बच्ची को वागुजार करवाया जाए। और वहाँ पर जो इस वक्त मुल्ज़मान जिन्होंने उसको अगवा किया हुआ है, उनकी बेटी किस हालत में है किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी आप देखेंगे वीडियो में कि उनकी कंडीशन क्या है। खुदारा उनकी फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और उनकी बेटी को वागुजार करवाया जाए। नाजरीन, अभी हम आपको दिखाते हैं, आप अपने कानों से सुनिए, अपनी आंखों से देखिए कि उन गरीबों की क्या कंडीशन है। दो हर टाइम सानू मार दिया। अस कदे इदा बहु मावा दिया, कदे इदा बहु लुक लुक ते कणियां आईयां, अस आते अंदर पाए गई। मैं आखा उसकी तो कुछ नहीं होंदा। मेरी धी प्यो मंजी बुआज गत्ती, मेरी धी मगरू गत्ती, सोता अंदर बनिया पाई। मेरी धी पैरे मंजड़ी सामने कोठी से बुहले तभी तो मंजी गत्ते पाई हिकली हिकर दौड़ते इतू अं चढ़े उता धबक धबक कोई मकाल उभरिया। मैं आखा वागड़े ने तो हस्सा है जरगाम हर तू मोरे चढ़ा हस्सा। मैं काल ना उठी जा, आई तो मेरे चौड़े फाते आई मंजी दे लत्था पश्चात मारा सु, आई मोबाइल अंदर बाढ़ते वेखा सु, मोड़ ओली कोड़ी ते ताक लत्ता मारन अजमल मुस्ताक जरगाम वो कुंडा लाए गया अंदर कुंडा दिते कुत्ता साढ़े भांडे दे काला मेरी धी उभरी है इधे बखे पैगा इन आ बट मारा ने इधी ढूए च मारे ने ये डिग पिया गश पै गया जिस आ वजा इदा मुड़ सिर पीड़ हो गया ये डिग पिया डिगा उत्तों मेरी धी मंजे तो छिकते चौड़ी फाते लगाते सरगा आओ खरे पड़ पाए उन्हें उत्ते चलाते मारी उत्तों एडे के कोई शायद सु उधर मुड़ दोबारा दुआ भी आ गया बंदूक वाला उन्हें मुड़ बट्टा ना आइए कुट्टी इतों भी मेरी दीदी रात वध जाती आ मेरी बाह तोड़ी है सु मेरी सारी ढूई तुलाते वेख लो मेरे मैनू गश पै गया मैं तू बोला नहीं
ਇੱਥੇ ਐਸ ਰੇੜੀ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਤੇ ਠਲਾ ਤੇ ਸੱਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੋਂ ਨੰਗੀ ਛਿਪਰੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਨੰਗੀ ਇਤਨੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਕਰ ਉੱਤੋਂ ਚਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰਗਾਮ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਗਾ ਜਾ ਸੱਟੀ ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੋ ਦੂਏ ਪਿਤਰੇ ਆਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਾਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਚੱਟਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਮੁੜ ਉਤਾ ਬਾਅਦ ਫਤ ਖੜੀ ਕੀਤੇ ਮੁੜ ਚਲਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਅਜਮਾਲ ਉਸ ਚਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਮੇਰੀ धी बेहोश हो गई मुड़ चाह ते खाले सटने को खाड़ा चलते वेख लो मड़ा चाड़ उस मकई दे मत तू लगेंदे पर मोढे च लगे उत्ते कोई बंदा स्कूटर त्राए ने उत्ते खड़ा वो तो मेरी धी दसी ना कार है या स्कूटर वो जिसे पेश हो चौदह को फायर है हाँ ते इतले जेड़े सारे सियातर जेड़े दो इतले ते मुड़ छाड़ दिते ने मैं कटा आटा बरेस्ट कोलू ने ते आई कर तम आ मैनू भी मारे मेरी बात है बनी है हड्डी तड़ेक गई इस बुढ़े तो होश ही मुड़ने रही अजे हिक्का उन्हें लाई मारी तो डट्टा आई कर ते मेरी धी ध्रू ध्रू ते लै गए पर आई औलाद कुआरी बच्ची तो जनाना पे ध्रू है तो बेइज्जती की तू तू नंगी बंदा दे विच तोड़ तो तू घेरा गत विच तोड़ ते लै गए तू नंगी लो क्यों मेरी धी में कदरी नहीं हुई मेरी धी आगा मैं कदरी नहीं की मेरी धी की गुनाह आया मेरी धी कोई यारी लायक बदमाश है कोई बंदा आके जा मेरी धी इसका सत्ता पढ़दा बैठती ने बेइज्जती की क्यों की मेरी मर्जी में नहीं दे जिते दिल की शादी कर मेरी धी को बदी हुई है जिते दिल की तो मर्जी जितों तो मर्जी करे शादी करे शादी नहीं कराने देंगे आगा परनावल सानू नहीं देंगे आ मेरी ढूई सरगम तोड़ी अजमल तोड़ी मुस्ताक तोड़ी हाँ शादी का तो नहीं करने देंगे आगे शादी नहीं कराने देंगे अंदर से नहीं कर देने कतल करने क्यों आज तो औरत दी मर्जी बंदा खराब है तो छाड़ देवे होर किसी ने आदि शादी करा लवे एक मेरे दी विकी हुई है इन्होंने मुल ही हुई है मेरा ना कोई बहना ना बिरा ना कोई मेरी धी दा बहना बिरा हाँ ना इंदे मतरे बतरी है दो में सक्के अगर जो झूठ निकले तो क्यों निकले दुआ इधर मतरे दा हक ही कोई नहीं होता मतरे ते ना की हक है मेरी दी दी चौड़ी फद्दी आए जमीन दे पिछे मेरे बाप दी है मैं नाव चल हाई मती बच्ची ते नाच करे मैं मरीज हाँ मैं मरीज हाँ मेरा साल का मेरी दी रोंदी है मेरा होर पोत्र छोतरी में मेरा पोत्र के खादा है हम धी नू मारी बैठे आज मेरे दिल बजवा दे साढ़े नाल निकड़ी नो करे मार दिते के ले बैठे हे दादा गोली नहीं सही रह गई दादा पोत्र मारा ने कतल किया उदा दे दादा दिमाग कल्ला वाला मेरी धी मैनू जज दे अगू चकवावे मेरी धी भाई इधर रावल में कोई नहीं मेरी धी करके इतने कतल मेरे की है अगर करके तो कुछ तो पा रहा है लगा भी क्यों मेरे कुआरे बाजू मेरी धी की शादी शुदा पर आ बंदा तो हुक्म भी हाथ लावा दौरात था आई घर से लाए गए चिपरी का ना बंदा से बेचारा तू घेरा गते जाते मैं उससे ताई बच्ची मोड़ दे क्यों को साढ़े क्या सोल में बाप मेरा मैनू दे गया मैं पेके घर से बैठी इतना किसी का हक है इसने भी नहीं दिता ने हिस्सा सरकार मुस्ताक खा गए तू तागा जाना पे तेरी औरत दिल जमीन है हूँ मैं इधर क्या हक है मेरे कुआरे बाजू मेरी अल्लाह रा सिर दी मेरी चंगाल मेरी हूँ सॉरी रही होंदा अक्की मारू कोई है तेरे दरसा को अल्लाह पर्दा जी सता दी बेटे वाले आ जाओ मेरी दे पंजा दादी बर्बाद नहीं हो गई मैं डंगर मार दे मरा हाय मेरी दादी सत बेटे वाले आ दिया यही करता टूट दिया मुझे नहीं बोला जाता पे मेरी तबीयत बहुत डाउन हुई खड़ी है ठीक है कोई दिमाग का से ना मार देती ਇਹ ਮੌਜ਼ਾ ਸੌਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਸੌਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਿਆ ਇਸ ਬਹਿਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਰਕਬੇ ਬੈਠਾ 14 ਕਿਲੋ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਲਾਲ ਖਾਨ ਸੌਕਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰ ਬਸ਼ਕ ਹੈ ਪਿਆ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂਕਾਂ ਨ ਪਈਆਂ ਥਾਂ ਦਾੜਾਂ ਨ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਲਾਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਰੇਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਆਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਨੀਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਹਨ ਪੈ, ਜੁਆਰੀ ਵੀ ਹਨ ਪੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ہیں, ਡਾਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ہیں। عیاشی ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ عیاش ਪੁਣੀ ਹੈ ਪਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਤੇ ਲੈ ਗਏ ਪਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਸੀ اس مائی دا کوئی والی وائرس کوئی نہیں تے نہ ای دا کوئی دی ایک دیت باجی دی ہور شے خدا دی کائے نہیں آخرت اے مگرو بھی ویلی اگو ویلی ایک اس اولاد تو باجی دا ہور کائی شے ایک دی ہے صبح ادھر بڑی زیادتی ہوئی تے بڑا ود ہویا ہے، مہربانی کرو ایدی دی دیو بچی واقعی ضرورت لے گئے تے چھک تے یا سٹی نے تے اگاں سکوٹر تے لا لے گئے، صرف زمین دا کوئی معاملہ تے اودے وچ لے گئے، بچی دا کوئی گناہ نہ پاپ کچھ کوئی ایویں بلا وجہ لڑائی تے ضرورت چھک تے مار تے تھاں مار تے ماں پیو سارے کھلے کان کر چھڈا، بڑا وقت تے بڑی زیادتی ہوئی ہے بچی نال۔ جی ناظرین آپ نے دیکھا، اور محترم ڈی پی او ویہاڑی آپ نے بھی امید ہے کہ اس کو دیکھا ہوگا، اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ ہم سب کا اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، لیکن آپ کا قانونی طور پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ آپ کا وہاں پر جو بیٹھے ہوئے جو لوگ ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے 4-5 دن ہو گئے غریب کی بچی کا انہوں نے کوئی ابھی تک اتا پتہ نہیں لگایا۔ ان کو ابھی بھی ان کو یہی ہے کہ شراب کی بھٹی پکڑ لی ہے، شراب کی 2 بوتلیں پکڑ لی ہیں اور انہوں نے فوٹو سیشن کروایا ہے اور سوشل میڈیا پر لگایا ہے۔ ڈی پی او ویہاڑی سے میری بار بار گزارش ہے کہ آپ خدا را اس کو واگزار کروائیں اور غریب کی جو عزت ہے اس کو جتنے ملزمان ہیں ان کو پکڑ کے جو قرار واقعی ہے وہ سزا دلوائی جائے۔